हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार एचडीएफसी बैंक में गिरावट बनी हुई थी। 1660 रुपए से लगातार गिर रहा था, काफ़ी वीक चार्ट इसका दिख रहा था। लेकिन आज एक खबर आई और शेयर ने रफ्तार पकड़ी। आज देखा जाए तो बैंक निफ्टी में गिरावट थी, आज देखा जाए तो सेंसेक्स में गिरावट थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक में तेज़ी देखने को मिली और तकरीबन 1.5% की अच्छी खासी रफ्तार है। और देखो, बड़े वॉल्यूम्स के साथ तेज़ी आई है, बातचीत करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो Q2 के जो अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है, जिसको लेकर आज तेज़ी आई है। तो एचडीएफसी बैंक ऑन वेडनेसडे रिपोर्टेड 57.70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन इट्स ग्रोस एडवांस इन सितंबर क्वार्टर। इतना ही नहीं, अगर हम डिपॉजिट्स भी देखें तो भैया 30% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि डिपॉजिट देखो लगातार बढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, और उसके अलावा जो ग्रोथ भी है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जिसका मतलब अंदेशा ये है कि जब इनके नंबर्स रिपोर्ट होंगे सितंबर क्वार्टर के तो वो अच्छे आ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो लेंडर इन्फॉर्म्ड एक्सचेंजेस दैट द ग्रोस एडवांस अग्रीगेटेड टू अप्रोक्सीमेटली 23,54,500 करोड़ एज ऑफ सितंबर एंड। तो यहाँ पर 57% का ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ है, और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी 44% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यही जो चीज़ें हैं, इवन अगर अब रिटेल लोन की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड यहाँ पर हुआ है 111% का ईयर ऑन ईयर। कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग लोन भी अगर आप देखो तो 29% का ग्रोथ आया है, वाइल कॉर्पोरेट एंड होलसम लोन देखो तो 8% का है। तो जो रिटेल वाला है पोर्शन, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है। और दूसरी देखो, अभी हम इस खबर से देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक, इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड, दोनों का जो मर्जर होने वाला है, ठीक है। तो इस मर्जर के बाद जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसमें कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, रिवैम्प या होते हुए नजर आ सकते हैं आपको यहाँ पर। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इज रिवैम्पिंग सम पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट एज इंडियन बैंक सीकिंग द प्रपोजल। तो देखो, ये जो मर्जर की पूरी चीज़ है तो कहीं ना कहीं रिवैम्प होता हुआ नजर आ सकता है। और देखो, जो भी होगा बेहतर होगा, ये मैं यही मान के चल रहा हूँ अभी के लिए। तो देखो, एचडीएफसी बड़ा बैंक ज़रूर है, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ ये जो तेज़ी बनी है ना वो टेम्पररी है। आज वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा गेम चला है। 2,75,00,000 के आसपास के शेयर आज ट्रेड होते नजर आए एचडीएफसी बैंक में। इतना ही नहीं, एचडीएफसी बैंक को लेकर अगर देखा जाए तो 72% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 28% लोग हैं जो खरीदने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चार्ट अगर आप देखोगे तो कई सारे ब्रोकेज हाउसेस की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है। प्रभुदास लीलाधर बाइंग रिकमेंडेशन 2025 का टारगेट, एमकी ग्लोबल बाइंग रिकमेंडेशन 2100 का टारगेट, मोतीलाल ओसवाल बाइंग रिकमेंडेशन 2070 रुपये का टारगेट। हालांकि ये जो दो प्रभुदास लीलाधर और एमकी ग्लोबल, इसका सितंबर महीने का है, अभी अक्टूबर की कोई रिपोर्ट आई नहीं है। और जहाँ तक बात करेंगे नंबर्स की, तो उससे पहले इनसाइडर्स के ऊपर अगर हम नज़र करें तो भैया बिकवाली हुई है ओपन मार्केट में, कंपनी से जुड़े हुए लोगों की तरफ से बिकवाली हुई है। अदर्स में अगर आप देखो तो ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, मतलब 1000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, 500 की क्वांटिटी में इनसाइडर्स की तरफ से बिकवाली हुई है। और जहाँ तक इनके नंबर्स देखो तो शानदार नंबर्स हैं, शानदार नंबर्स हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भैया आगे भी इसी तरीके से नंबर ये रिपोर्ट करे। देखो, अगर हम ग्राफ देखें तो भैया कोई खराबी नहीं है, ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है, रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी बड़े ग्रोथ जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की तो 23 का पी है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। सेक्टर पी 17 का है। 93% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग पे अगर हम नज़र करेंगे तो प्रमोटर एज सच यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड से लेकर डोमेस्टिक से लेकर एफआईल्स बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर। और रिटेल और अदर की भी जो मिलाकर होल्डिंग है वो 16.06% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.95% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल एचडीएफसी दो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर है। एक, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, और अभी जिस तरीके से नंबर्स रिप्रेजेंट हुए आज, जिसके चलते हमें तेज़ी देखने को मिली। और अभी एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जो मर्जर भी होना है इसका, तो कई सारे जो टॉप ऑफिशियल्स है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेर फेर, मतलब उलट फेर आपको देखने को भी मिल सकता है।
देखो बैंक खराब नहीं है, लेकिन जो चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आज गिरते हुए बाजार में भी इसने संभाला, लेकिन अगर हम ग्राफ देखेंगे तो लगातार ये गिर रहा है जुलाई महीने से, जब से मर्जर को लेकर अनाउंसमेंट हुई है। लगातार इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और देखो अभी भी जो इसका चार्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मुझे, क्योंकि बीच में भी तेजी दिखाई थी, इसने वापस गिरता नजर आया। अभी अटेम्प्ट कर रहा ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से ये अटेम्प्ट करेगा 1600 रुपये के आसपास ज़्यादा आपको ये नज़र आ सकता है, लेकिन वापस वहाँ से करेक्शन दिखाना भी ये शुरू कर देगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तब तो कोई डरने की बात नहीं है, बने रहो। यहाँ से 1600 की तरफ जाएगा, वापस अगर करेक्शन भी आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं कहूँगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा ज़रूर रहा है। स्विंग ट्रेड के मौके अभी शॉर्ट टर्म के लिए बन रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के भी अगर आप पोजीशन बनाना चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन साथ में एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदना, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना। उसके बाद अगर यहाँ से ये 1400 के मतलब हर 100 रुपये के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 1000 पे जाएगा, तो अगेन 1000 रुपये पर नहीं जाने वाला है, ना ही 1100 पे जाने वाला है, ना ही 1200 पे जाने वाला है। मुझे लगता है कि अगर ये जा भी सकते हैं तो ये 1300 से 1400 के आसपास होगा, वहाँ से फिर से रिबाउंड कर जाएगा, क्योंकि एक सपोर्ट है वहाँ पर, एक बेस है यहाँ पर 1200-1300 के आसपास एक बेस ज़रूर है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन हालांकि उतना नीचे नहीं जाएगा। एक इनिशियल सपोर्ट 1500 के आसपास है, दूसरा जो सपोर्ट है वो 1400 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो नज़र रखिए इस बैंक के ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ से ये तेज़ी दिखा रहा है, थोड़ी सी और तेज़ी भी आएगी, 1600 के करीब भी जाएगा, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन के भी अंदेश आपको नज़र आ सकते हैं। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। अच्छा बैंक ज़रूर है, देखिए अच्छा बैंक है, लेकिन अभी चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और HDFC बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।